हमें केवल सिर्फ ईडी नजर आता है या काले कपड़े कांग्रेस के दिखाई देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता क्या? मैं किसी को टोकता नहीं, कोई मुझे टोके नहीं। अब तड़ी पार का कौन समर्थन कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एनालाइजर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी सरकार देश के अहम मुद्दे जैसे बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत जैसे मुद्दों पर बात न करके विपक्षी पार्टियों के पीछे CBI, ED लगाने में लगी हुई है। गोदी मीडिया इन मुख्य मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाकर सरकार की चापलूसी करने में लगी हुई है। मोदी का विरोध कर सकता है, टीएमसी और बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंप्लीटली अलग है, मैं ये मानने को तैयार हूं, लेकिन मोदी और योगी विरोध में, अमित शाह के विरोध में करप्शन का समर्थन तो नहीं हो सकता सर। सिर्फ ये कह रहा हूं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब तड़ी पार का कौन समर्थन कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है, मुझे तो ये लगा कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का हो रहा है तो उन्हीं लोग को बुलाते हैं, हमें यहाँ बैठा के हमारा समय भी भूला नहीं होता था। अभी संबित पात्रा ने कहा आज ही पार्थ और ये बात खत्म अर्पिता करने दीजिए, थोड़ा हुआ है लंबा। टोकिए नहीं, मैं किसी को टोकता नहीं जी, मैं किसी को टोकता नहीं, कोई मुझे टोके नहीं। कोई नहीं टोकेगा दादा, बोलिए ना आराम। अगर टोकना है तो मुझे यहाँ नहीं बैठना। कोई नहीं टोक रहा कीर्ति जी, बोलिए ना दादा। टोकता अभी कीर्ति आज़ाद ने बिल्कुल सही कहा। गोदी एंकर सिर्फ बीजेपी प्रवक्ताओं को बोलने का पूरा टाइम देते हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं को बीच में टोक देते हैं। संबित पात्रा जी ने कहा, किसी ने आलू ने कहा, किसी बैगन ने नहीं कहा। मैं आपसे ये ऐश्वर्य जानना चाहता हूँ, आपको महंगाई की मार नहीं लगती क्या? पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार करके साल से बैठे हुए हैं, बेचारा रोहित शर्मा और विराट कोहली सेंचुरी बनाने के लिए तड़प रहे हैं, उनका सीजन नहीं बन रहा है और सेंचुरी नहीं बन रही है। यहाँ वो कर चुके हैं, पूरे सीजन में 1100 रुपया आपका आगे रसोई गैस बढ़ चुका है। आज जिस प्रकार से खाने का तेल 200 रुपये से ऊपर सरसों का तेल हो चुका है और सारी चीज़ें, वस्तुएं जिनकी महंगाई बढ़ गई है, क्या वो नज़र नहीं आती? हमें केवल सिर्फ ईडी नज़र आता है या काले कपड़े कांग्रेस के दिखाई देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता क्या? क्या बेरोजगारी देश में है वो दिखाई नहीं देती? ईडी द्वारा अलग अलग जगहों पर जो राजनीतिक लोग हैं उनके ऊपर केस किया जा रहा है, कन्विक्शन रेट 0.46 है केवल। क्या ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? केवल सिर्फ आपको कांग्रेस दिखाई देता है। कांग्रेस को इसलिए पीछे बीजेपी करती है, एक विपक्ष दिखाती है, क्योंकि वह क्षेत्रीय जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके वोट नहीं तोड़ पा रही है। उसके पास केवल एक ही कमजोर कड़ी है और वो है कांग्रेस, जिसके वो वोट काट के सामने दिखाना चाहती यही है, यही है, यही है। अरे भैया, देश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, चाहे महंगाई का हुआ। और संबित पात्रा जी इतने समझदार लोग हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये स्तर किस प्रकार से कहां जा रहा है कि उन्होंने आलू की बात नहीं की, उन्होंने टमाटर की बात नहीं की, बैगन की बात तो बहुत दूर छोड़ दो। अरे ये नेशनल टेलीविजन, एक रिपब्लिक भारत पे आप बात कर रहे हैं, जो एक इतना लोकप्रिय चैनल है, उसके नहीं पर इस प्रकार की वार्ताएं हो रही हैं। क्या महंगाई एक विषय नहीं है? आज आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फोकट में खाना खिला रहे हैं, या तो इनके सांसद बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और वो तेल 200 रुपए किलो का खरीद के खाएगा, 11 रुपए का सिलेंडर लेगा। केवल 0.48% लोगों ने रसोई गैस खरीदा है वापस, जो इन्होंने 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंदर गरीबों को देने की बात की थी। केवल 0.48% लोगों ने दोबारा गैस सिलेंडर खरीदा है। बात तो सही है। आजकल गैस सिलेंडर के ऊपर रखकर लोग आरतियां उतारते हैं। उस महंगाई की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ गोदी मीडिया से है। ऐसी ही गोदी मीडिया रोस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एनालाइजर को सब्सक्राइब करें।